अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसे प्रेस कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। यूएई से दो तीन अहम किस्म की खबरें मैंने सोचा वो आपके साथ शेयर भी कर लूं और थोड़ा बहुत अगर तबसरे की गुंजाइश हुई तो इन खबरों पर मैं तबसरा भी ज़रूर करूँगा। सबसे पहली खबर तो ये है, ख़ास तौर पर शारजा और अजमान में रहने वाले वो लोग जो कि ज़ाहिर है वहाँ पर किराए पे रहते हैं और इन दो रियासतों में, बल्कि रासुल खैमा में भी, इन तीन रियासतों में जो किराए हैं वो दिन ब दिन गिर रहे हैं। अब इससे क्या सहूलत उठा रहे हैं, क्या फ़ायदा उठा रहे हैं वहाँ पर रहने वाले जो गैर मुल्की हैं, इस हवाले से मैं बात करूँगा। दूसरी अहम खबर, बल्कि अहम तरीन खबर ये है कि दुबई की जो शेख मोहम्मद बिन राशिद यूनिवर्सिटी की जो मेडिकल और हेल्थ साइंसेस का जो शोबा है उसने अब एक तहकीक की है और ये कामयाब तहकीक है कि अब नेज़ल स्वाब के ज़रिए, यानी पहले नाक में वो डाल के स्वाब तो आपका कोरोना वायरस का टेस्ट किया जाता था जिसे PCR टेस्ट कहते हैं, अब उसकी बजाय ये टेस्ट थूक से भी किया जा सकेगा। इसकी भी मैं थोड़ी सी तफसील बताऊंगा कि इसके फ़वाइद क्या हैं। और तीसरी बात यह है कि जो लोग इस वक्त बेरोज़गारी का शिकार हैं, जिनको फोर्स्ड अनपेड लीव पर भेजा जा रहा है, यानी 5-5 महीने से ऐसे लोग भी हैं जिनको घरों में बिठाया गया उनकी कंपनीज की जानिब से, जिनको तनख्वाहें अदा नहीं की गई, हाउसिंग जो अलाउंस होता है वो नहीं दिया गया। तो ऐसे लोगों के क्या हुकूक हैं इस वक्त यूएई में, इस हवाले से भी मैं गुफ्तगू करूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं जिक्र करूँगा, मेरा ख्याल है कि जो सबसे अहम खबर है वो है कि अब ये बहुत बड़ी आप समझें कि साइंसी दुनिया की एक बहुत बड़ी खबर है कि अब नेज़ल स्वाब की बजाय अब आप थूक से कोरोना वायरस का पता चला सकते हैं। और इस पर तहकीक हुई है, तकरीबन 401 अफराद पर यह तहकीक की गई है और जिनके नेज़ल स्वाब भी लिए गए और जिनके थूक के नमूने भी लिए गए, जिसे स्लाइवा कहते हैं या लहाब आप जैसे कह सकते हैं। अब ये नमूने लिए गए तो पता ये चला कि तकरीबन इनके जो रिज़ल्ट्स हैं, जो नताइज हैं, वो नेज़ल स्वाब और थूक के वो तकरीबन एक जैसे हैं, यानी 95% एक्यूरेसी इसमें सामने आई है। अभी तक ये नहीं ऐलान किया गया कि कब इस टेस्ट का आगाज़ किया जाएगा, लेकिन इसे एक बड़ा ब्रेक थ्रू कहा जा रहा है। वो इसलिए कि ये जो थूक का नमूना है, अब आप किसी भी बॉटल में, कंटेनर में अपना थूक ले जाकर लेबॉर्ट्री में दे सकते हैं और इससे जो इंटरेक्शन था, यानी कांटेक्ट होना था, जो मेडिकल पेशे से वाबस्ता जो लोग हैं, यानी वो इससे अगर वो नाक में लेते थे तो आपका पर्सनल कांटेक्ट होता था, अब इसमें कांटेक्ट भी नहीं होगा, जिससे जो हेल्थ सर्विसेज के जो लोग हैं उन पर दबाव भी कम होगा। देखना ये है कि कब इसको जो है वो इस तरीक़ाकार पर अमल किया जाता है, यानी इस टेस्ट को अब बाकायदा तौर पर इसका आगाज़ यूएई में किया जाता है, दुबई से आगाज़ किया जाता है। लेकिन मैं ये बताता चलूँ कि इसको इंटरनेशनल रिकग्निशन भी हासिल है। अब आते हैं दूसरी खबर की जानिब, वो ये है कि अब शारजा और अजमान और किसी हद तक रासुल खैमा में जो किराए हैं वो दिन ब दिन गिरते जा रहे हैं और 11 से 17% यानी अजमान में 17% तक किराए जो हैं वो गिर चुके हैं। और अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो 2 बेडरूम के फ्लैट या अपार्टमेंट में रहते थे, अब वो उसी कीमत पर 3 बेडरूम का फ्लैट या अपार्टमेंट रेंट कर सकते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो बड़ी जगहों में मूव कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, बेहतर रिहाइश मिल रही है, जो कि यकीनी तौर पर ऐसे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है जो कि वहाँ पर किराए पे रहते हैं, जो मेहनत कश तबका है या जिनकी सैलरी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं इन इलाकों में। और यहाँ तक कि जो शारजा में हाई एंड एरिया जिसे कहते हैं, यानी किसी हद तक जिसे हम पॉश एरिया कहते हैं, या अजमान में या रासुल खैमा में, वहाँ पर भी किराए काफ़ी हद तक गिर चुके हैं। अब ये लोग जो सेमी पॉश एरिया में, ये थोड़े से कमतर इलाकों में रहते थे, अब वो पॉश एरियाज में उसी किराए पर मूव कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी खबर है। बताया ये गया कि साल के आखिर तक किरायों में मजीद कमी होगी। उसकी बड़ी वजह यह है कि अब हाउसिंग यूनिट्स जो हैं, यानी जो रिहाइश गाहें हैं,
वो ज़्यादा होंगी और रहने वाले लोग कम होंगे। और जिस तरह आप जानते हैं कि लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, कारोबार ख़त्म हो रहे हैं, लोग यूएई को छोड़कर जा रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से, तो ज़ाहिर है मज़ीद रिहाइशें जो हैं या रिहायशी यूनिट जो हैं, फ्लैट, अपार्टमेंट, विलास, ये मज़ीद खाली होंगे और इनके किराए मज़ीद नीचे आएंगे। तो ये आप लोगों के लिए, वो लोग जो इस वक्त शारजा, रास अल खैमा या अजमान में रहते हैं, बल्कि मैंने सुना है कि किसी हद तक दुबई में भी यही सूरत हाल है, उन लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। अब जो असल चीज़ है वो ये है, मैं आपसे जिक्र कर रहा था, मैंने एक तीसरी खबर का भी आपसे जिक्र करना है, और वो खबर ये है कि वो लोग जो बड़े अरसे से, यानी एक तवील मुद्दत से जो लोग, कुछ लोग तो बेरोज़गार हो गए, कुछ लोगों को फोर्स्ड अनपेड लीव पर, यानी बगैर तनख्वाह के छुट्टी पर भेजिएगा, और ऐसे लोग भी हैं जिनके 5-5 महीने गुजर चुके हैं, वो छुट्टी पर हैं, उनको तनख्वाहें नहीं दी जा रही। तो ऐसे लोगों के क्या हुकूक हैं? क्या उनको बगैर किसी नोटिस के एक तवील अरसे तक जबरी रुखसत पर भेजा जा सकता है? तो इस हवाले से मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स और एमरिटाइजेशन, अगर आप 3 महीने से ज़्यादा अरसे तक आपको बगैर तनख्वाह के रुखसत दी गई, आपके घर का किराया भी अदा नहीं किया जा रहा, यानी हाउसिंग अलाउंस भी आपको नहीं दिया जा रहा, आपके बाकी जो मामलात हैं वो भी नहीं देखे जा रहे, बेसिक सैलरी नहीं दी जा रही, नहीं आपको टर्मिनेट किया जा रहा है, तो इस हवाले से मेरा आपसे मशवरा है, एक तो नंबर है 80060, आप इस पर रब्ता करें, और दूसरा ये है कि आप मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड एमरिटाइजेशन, जिसे वहाँ की इंसानी वसाइल की वजारत कहते हैं, आप वहाँ जाकर अपना केस, अपनी दरख्वास्त दे सकते हैं कि क्या आपके हुकूक क्या हैं। आपको शायद आपको जो इंसानी वसाइल की जो वजारत है वो आपकी हेल्प के लिए आ गया है, अगर आप वहाँ के रेजिडेंट हैं, अगर आप कानूनी तौर पर वहाँ पर रिहाइश इख्तियार करते हैं, तो ये आपके लिए एक चांस है कि अगर आपको ये हो सकता है, आपकी जो वहाँ की जो वजारत है वो आपको बेरोज़गारी अलाउंस भी मुहैया कर दे, तो ये उस वक्त होगा जब आप जाके वहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ये कहा है कि उनकी तनख्वाहें तो दी जा रही हैं लेकिन आधी तनख्वाहें दी जा रही हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको रुखसत पर पाकिस्तान या उनके अपने होम कंट्री भिजवा दिया गया, वो अपने मुल्क में है, उनको बुलाया नहीं जा रहा। अब ऐसे लोगों से मेरी दरख्वास्त ये है कि अगर आप समझते हैं कि आपके कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन हो रही है, आपका जो मुआहदा हुआ है आपकी कंपनी के साथ, चाहे वो होटल है, चाहे वो रेस्टोरेंट है, चाहे वो कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कोई ऑयल कंपनी है, कोई एयरलाइन है, कोई भी कंपनी है, आप समझते हैं कि उसने आपके साथ किए जाने वाले मुआहदे की खिलाफ वर्जी किया, तो मेरी आपसे दरख्वास्त होगी पाकिस्तान में जो ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो वजारत है, आप उसमें, उसकी हॉटलाइन भी है, उसकी वेबसाइट भी है, आप उसमें जाके अपना केस फाइल करें। पाकिस्तान की ओवरसीज की वजारत ये केस यूएई की अथॉरिटी से टेकअप करेगी अपनी एम्बेसी के थ्रू या वजारत खारजा के थ्रू, तो इंशाअल्लाह हो सकता है वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन अगर आपके कोई ड्यूज़ हैं, आपके कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट है अपनी कंपनी की तरफ, या आप समझते हैं कि आपके जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, या आप समझते हैं कि आपके पैसे खा गई ये कंपनी, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पैसे कोई भी कंपनी खा ले। हाँ, एक बात ज़रूर है कि अगर कंपनी के माली हालात दुरुस्त नहीं हैं, कंपनी के माली हालात ख़राब हो रहे हैं, तो वो कंपनी आपको नौकरी से निकाल भी सकती है, ये उसका कानूनी हक है, इसको कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच नहीं समझा जाएगा, क्योंकि इस तरह के जो हालात होते हैं जिनको हम कहते हैं कि डेस्परेट टाइम्स, वो जिस तरह की सूरत हाल है, इस ऐसी सूरत हाल में कोई भी कंपनी आपको मुलाजमत से बर्खास्त कर सकती है। लेकिन अगर आप 5 महीने 6 महीने से बगैर तनख्वाह पे आपको यूएई में ही कंपनी ने रखा हुआ और आपके पास पैसे नहीं है किराया अदा करने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, आप जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स और एमरिटाइजेशन है, आप उससे ज़रूर रब्ता करें। मैंने जो नंबर दिया था 80060, आप उस पर रब्ता करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।